Hello everyone, this is Kunal Shah, Head of Commodity Research from Nirmal Bang, and we are doing this monthly outlook on bullions, that is on gold and silver. What are the trends for the month of March? What lies in the store for the month of March? And what you should be doing going forward. So, first of all, what had happened in the month of February? So, February month में हमने देखा कि रशिया, यूक्रेन और यूएस के बीच में पीस टॉक की बातें चल रही थी और पीस टॉक के कारण हमने देखा था कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स $2950 से करेक्ट होके $2840 आ गया। सिल्वर $33.5-34 से करेक्ट होके $31 आ गया। इंडिया में भी हमने सेम मैग्नीट्यूड में करेक्शन देखा। जो सबसे बड़ा न्यूज़ है गोल्ड और सिल्वर में वो है अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ द टैरिफ। सो डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। कनाडा और मेक्सिको के ऊपर 25% टैरिफ लगाने वाले हैं। सो जो भी सिल्वर और गोल्ड कनाडा से या मेक्सिको से यूएस आता है उस पर 25% टैरिफ अगर जो लगने वाला है तो गोल्ड और सिल्वर पे भी टैरिफ बढ़ेगा। वो अजम्पशन में लंदन से गोल्ड और सिल्वर दोनों भारी मात्रा में हमने देखा है कि यूएस में आते हुए, बिकॉज देयर इज आर्बिट्राज। लंदन में चीप है, यूएस में महंगा है। So people are importing more and more amount of gold and silver from London and deporting them to US markets. Basically हो क्या रहा है ग्लोबल मार्केट में, जो हमारा एनालिसिस है कि डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार टैरिफ डाल रहे हैं चाइना के ऊपर। 4 फरवरी को उन्होंने 10% टैरिफ डाले थे। एक हफ्ते पहले उन्होंने वो 10% से बढ़ा के 20% कर दिया है। सो ये 20% टैरिफ चाइना पे। अभी जब चाइना के ऊपर टैरिफ लगा तो चाइना ने भी यूएस की बहुत सारी आइटम पे रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया। मेक्सिको और कनाडा ने भी टैरिफ लगाया। तो सब लोग लड़ रहे हैं। बट ये सब में हो क्या रहा है, जो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ की जो फोरकास्ट है वो नीचे आ रही है। यूएस की जो ग्रोथ की फोरकास्ट है वो नीचे आ रही है बिकॉज टैरिफ के कारण इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो ग्रोथ कम होगी तो लोग वो टेंशन में बॉन्ड में बाइंग कर रहे हैं। सो यूएस की जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड स्टार्ट ऑफ द ईयर में 4.75-4.7 तक चली गई थी, वो कम हो गई है 4.1। सो तकरीबन 65-70 पिप का हमने फॉल देखा है यूएस की बॉन्ड यील्ड में। यूएस के बॉन्ड मार्केट में लगातार बाइंग आई है क्योंकि ग्रोथ कंसर्न्स खराब हो रहे हैं। रिस्की एसेट क्लास में आगे रिटर्न्स नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। सो ये टैरिफ की वजह से यूएस की इकोनॉमी स्लो होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है और टैरिफ की वजह से यूएस की ग्रोथ फोरकास्ट और ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट डाउनवर्ड रिवीजन हो रही है। सो दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मे बी दे आर वांटिंग दिस, क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में $60 ट्रिलियन की डेट मैच्योर हो रही है और वो डेट अगर 4.8% पे उनको रोल ओवर करनी है तो बहुत महंगा हो जाता था। सो ये जो स्लो डाउन का जो फियर बन रहा है तो इसमें बॉन्ड ही लगातार नीचे आ रही है यूएस की। सो इसके कारण जो उनका डेट सर्विसिंग कॉस्ट है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। सो अगर और ऐसे एक्सपेक्टेशन बढ़ता है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब फोकस कर रहे हैं क्रूड ऑयल पे, तो क्रूड ऑयल के प्राइजेस तकरीबन $8 से $10 नीचे आ गए। $65 आ गया WTI क्रूड ऑयल, ब्रेंट $69.5 आ गया। सो एक साइड पे क्रूड नीचे आ रहा है तो एनर्जी से इन्फ्लेशन जो आने वाला है वो नीचे जाएगा, बट एक साइड पे टैरिफ का जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है, उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा ऐसा। सो इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट। बट हमारा ऐसा मानना है कि अल्टीमेटली द एम ऑफ द यूएस गवर्नमेंट इज टू ब्रिंग डाउन द यूएस डॉलर। उनको डॉलर को कमज़ोर करना है, उनको बॉन्ड ही नीचे लानी है ताकि वो अपनी डेट रोल ओवर कर पाए। तो ये सभी चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। सो गोल्ड मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार पॉइज्ड है, ऊपर में $3000 टेस्ट कर सकता है। उससे ज़्यादा बुलिश में अभी नियर टर्म में नहीं हूँ। MCX टर्म में अगर आप $3000 लेके देखिए तो 88-89,000 तक जाने की क्षमता गोल्ड रख रहा है। सो दैट इज़ द व्यू ऑन गोल्ड। ऑन द कॉन्ट्ररी सिल्वर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सिल्वर के फंडामेंटल्स एज कम्पेयर टू गोल्ड बहुत ज़्यादा बेटर है। पिछले 2-3 महीना गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया है टैरिफ फेयर के कारण, बट सिल्वर में नहीं। सिल्वर भी भारी मात्रा में सिल्वर अभी यूएस में आते हुए नजर आ रही है। कितना टैरिफ लगेगा, क्या इम्प्लीकेशन होगा सिल्वर पे, नोबडी नोज। सो अब एज ऑफ नाउ यूएस में इंपोर्ट बढ़ गया है
नाउ जो सबसे बड़ी चीज़ जो सिल्वर में मुझे पॉजिटिव लग रही है, 3 साल लगातार ये कमोडिटी डेफिसिट में रही है, मोर देन 8%। दूसरा, इसका इंडस्ट्रियल यूज़ बढ़ रहा है। तीसरा, अगर आप देखेंगे तो मार्केट डिमांड और सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टाइट होते जा रहा है एवरी डे। सो इंडिया और चाइना में ज्वेलरी डिमांड अफेक्ट हुई है, रिटेल डिमांड अफेक्ट हुई है, बट ब्रॉडली इंडस्ट्रियल डिमांड में कोई चेंज दिखा नहीं है। सो सिल्वर मुझे लग रहा है बहुत एग्रेसिवली बढ़ सकता है। सिल्वर और गोल्ड का रेशियो भी बिठा सकते हैं आप। जितने लॉट आप सिल्वर वैल्यू वाइज बाई करके इतने ही गोल्ड आप बेच दो तो भी आपको मुनाफा हो सकता है। और या तो फिर सिल्वर में आपको ओवरऑल ओपन पोजीशन रखनी चाहिए। चाइना ने अनाउंस किया है कि वो क्रिटिकल कमोडिटीज़ में उनकी स्टेट रिजर्व ब्यूरो को बोल के इन्वेस्टमेंट करवाएगी। इन दैट देयर कैन बी बेस मेटल्स, देयर कैन बी मेटल लाइक सिल्वर। सो ये सब न्यूज़ इंडिकेट करती है सिल्वर आने वाले 1 से 2 महीने में 1,05,000, 1,10,000 तक के रेट आपको बहुत कंजर्वेटिवली दिखा सकता है। सो गोल्ड और सिल्वर दोनों में आउटलुक बुलिश रहेगा। Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.